हेलो फ्रेंड्स। आज हम राज्य वन सेवा का एक और विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, जिसे साइंस और टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इस विषय के करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड नए अपडेट्स के बारे में एमसीक्यूज पढ़ेंगे। बस इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो अपकमिंग एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावनाएं हैं। एक स्मॉल रिक्वेस्ट होगा कि मोबाइल के स्क्रीन को सीधा ही रख के देखें ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिचर्ड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन है आपके पास रवीश कुमार, जावेद अख्तर, अनुपम खेर, अमर्त्य सेन। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका जावेद अख्तर। मशहूर लेखक गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डिक्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस संगठन ने कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ विकसित किया गया है? ऑप्शन है TIFC, NIF, NECTR या ARCI। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आपका है ARCI। स्पष्टीकरण है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के स्वायत्त अनुसंधान का विकास केंद्र पाउडर धातु शोधन एवं ई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ARCI के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री का निर्माण किया है। ठीक है, तो कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ के विकसित करने वाला जो संस्था है, संगठन है, वो ARCI है। ठीक है, ARCI। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा संगठन ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नेमिसा 2020 का आयोजन करेगा? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जहांगीर आर्ट गैलरी या मणि भवन? तो इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नेमिसा 2020 का आयोजन करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ऑनलाइन नेमिसा 2020 की आयोजन करने वाला राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस संगठन ने मौखिक कैंसर के निदान के लिए कृत्रिम बुद्धि आधारित कंप्यूटर निदान ढांचा विकसित किया है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय नवाचार नवीन, ऑप्शन बी है रमन शोध संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, तो आपकी जो प्रश्न है वो है कृत्रिम बुद्धि आधारित कंप्यूटर का निदान ढांचा विकसित किया है। ठीक है, ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान। ये है एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित एल्गोरिथम को वैज्ञानिकों ने उन्नत अध्ययन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IASST गुवाहाटी के काम कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा तेजी से भविष्यवाणी करने और मौखिक कैंसर के निदान की सहायता के लिए विकसित किया है। तो याद रखिएगा, मौखिक कैंसर के निदान के लिए कृत्रिम बुद्धि आधारित कंप्यूटर निदान संस्थान ढांचा विकसित किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उन्नत अध्ययन संस्थान द्वारा। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस संगठन ने भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान लाने के लिए आगामी और ओमिदेयार नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? ठीक है, नीति आयोग ने, CSIR ने, सेबी ने या CCI ने? ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग ने 6 जून 2020 को आगामी और ओमिदेयार नेटवर्क इंडिया के सहयोग से पहली बार एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख हितधारक को एक साथ लाया है। ठीक है, तो नीति आयोग ने है वो है आपको आगामी और ओमिदेयार नेटवर्क के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। कर्नाटक बैंक
के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश कुमार, मुरलीधर कृष्ण राव, रमेश एस या अशोक हरनहल्ली। ठीक है, तो कर्नाटक बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में ऑप्शन सी रमेश एस को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस संस्थान ने स्वदेशी नेसोफारिंजियल एनपी स्वैब विकसित किया है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन ए होगा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, जो है पुणे के कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों के गले की गुहा से नमूने एकत्र करने के लिए एक स्वदेशी उपकरण नेसोफारिंजियल एनपी को सफलतापूर्वक विकसित किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेसोफारिंजियल एनपी स्वैब किसने विकसित किया? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मातृत्व की आयु और मृत्यु दर से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए गठित कार्यदल के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर दीप्ति शाह, सुश्री वसुधा कामत, सुश्री जया जेटली, डॉक्टर विनोद पॉल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा श्री जया जेटली। ठीक है, मातृत्व मृत्यु की आयु की एमएमआर को काम करने की अनिवार्यताओं और पोषण स्तर बेहतर करने के लिए जुड़े मुद्दों के साथ कुछ अन्य संबंधी विषय पर भी गौर करने के लिए कार्यदल का गठन किया गया है। तो ये सुश्री जया जेटली द्वारा ये अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? वो है जो डेसिमोन, सिद्धार्थ पॉल, ओलिविया लूम या किरण मजूमदार। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, किरण मजूमदार शाह को भारत के अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित पुरस्कार समारोह में ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, ये जैव प्रौद्योगिकी की एक संस्थान है जो किरण मजूमदार इनकी अध्यक्ष है। तो ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो है किरण मजूमदार, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। किस संगठन ने IoT ड्राइविंग द पेटेंट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित की है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हुआ नेस्कॉम, बी होगा इसका सही आंसर। नेस्कॉम ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज IT ड्राइविंग और पेटेंट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया रिपोर्ट को प्रकाशित की है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। अदर ऑप्शन थे फिक्की, DSIR, लेकिन सही आंसर है नेस्कॉम। नेस्कॉम द्वारा ड्राइविंग और पेटेंट ग्रोथ स्टोरी को प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में कौन सा राज्य अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन को लॉन्च करेगा? ठीक है, तो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, केरल राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में, ठीक है, अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया है? एम नेत्रा, मिली बॉबी ब्राउन, नतालिया लोवे वेकर या TS त्रिमूर्ति। तो एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर द पुअर की घोषित किया गया है। एम नेत्रा, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस राज्य के पुलिस में स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो सी, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ की राज्य पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत राज्य की पुलिस आत्महत्या के मामलों की जांच करने के लिए अपने कर्मियों में मानसिक तनाव तथा अवसाद की जांच करेगी। ठीक है, चलिए, अभियान के तहत संवादात्मक कार्यक्रम, योग सत्र और परामर्श आयोजित किए जाएंगे। ठीक है,
ये पुलिस से संबंधित है। ठीक है। किस वैज्ञानिकों को 2020 के लिए क्रिस्टोफर मॉरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रैंकोइस हेनरी नॉस्टेन, क्वारेसा अब्दुल करीम, ओगोब्रा डेम्बो, डॉक्टर पेट्रिसिया ब्राज़ील। ठीक है, तो इसका बी होगा आंसर, क्वारेस्का अब्दुल करीम को 2020 के लिए क्रिस्टोफर मेरिकस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर क्वारेस्का अब्दुल करीम 2020 के लिए क्रिस्टोफर मॉरिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो सेंटर ऑफ एड्स प्रोग्राम ऑफ साउथ अफ्रीका में एसोसिएट वैज्ञानिक निदेशक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नगर वन योजना के तहत कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे? तो ऑप्शन है 100, 250, 200 या 210। तो 200 केंद्रीय सरकार ने लोगों की भागीदारी और नगर निकायों के वन विभाग, कॉरपोरेटिव एनजीओ तथा स्थानीय नागरिकों के बीच सहयोग पर जोर देने के साथ आगामी 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित नगर योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर, 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चन के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।